ये औरत अगले 15 सेकेंड्स में मरने वाली है और उसे एक अननोन किलर ने शूट किया है और जो ही गोली उसके जिस्म के आर पार गुजरती है तो उसी वक्त रुक जाता है। गेमा रिकैप में आज हम एक बहुत ही अनोखी फिल्म की बात करेंगे जिसका नाम है टेल ऑफ बिजार डाई इन 15 सेकेंड्स। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और उसी वक्त वहाँ मौत का फरिश्ता नमूदार होता है और वो उसे कहता है कि वो उसे बदला लेने के लिए 15 सेकेंड्स दे सकता है, इससे पहले कि वो उसे अपने साथ ले जाए। लेकिन असल मसला तो ये है कि वो इतने कम वक्त में अपने किलर का पता कैसे लगा पाएगी। उसे एक स्ट्रेटेजी की जरूरत थी और ये स्ट्रेटेजी भी ऐसी हो जिसे वो मुकम्मल 15 सेकेंड में पूरा कर सके। वो औरत जानती थी कि ऐसा प्लान बनाना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन इसमें खास बात ये थी कि वो 15 सेकंड्स में कभी भी वक्त को रोक सकती और इसे दोबारा ऑन कर सकती थी। इसलिए वो पहला स्टेप लेती है जिसमें पीछे मुड़कर किलर को देखना था। वो स्टार्ट कहती है और एक सेकंड बाद ही वो स्टॉप कह देती है, लेकिन वो पीछे मुड़ने में नाकाम रही क्योंकि जो ही टाइम स्टार्ट हुआ तो गोली लगने की तकलीफ ने उसे पीछे मुड़ने न दिया। लेकिन वो एक दफा दोबारा पीछे मुड़ने का फैसला करती है और टाइम स्टार्ट हो जाता है और इस दफा वक्त रुकने से पहले वो पीछे मुड़ने में कामयाब हो चुकी थी और वो पीछे मुड़कर अपने किलर का चेहरा देखने में कामयाब रही थी। असल में ये उसकी एक पेशेंट की बेटी थी जिसका नाम किम है। किम की माँ मेंटल इलनेस का शिकार थी और इस बीमारी के इलाज के लिए उसे रेगुलर मेडिसिन लेना पड़ती थी और ये औरत जिसको गोली लगी थी वो उसकी डॉक्टर थी। और चूंकि किम की माँ को मेडिसिन से कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसकी मेडिसिन की डोज बढ़ा देती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ही वक्त के बाद किम की माँ मर गई और किम के ख्याल में उसकी माँ की मौत की जिम्मेदार डॉक्टर थी और इसीलिए वो डॉक्टर से बदला लेने यहाँ आई थी। लेकिन डॉक्टर जानती थी कि वो बेकसूर है, इसलिए वो बाकी बचे 13 सेकंड्स में किम से बदला लेने का प्लान बनाती है और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो चारों तरफ देखती है और फिर वक्त दोबारा स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले वो वहाँ मेडिसिन पाउडर को बिखेर देती है ताकि जब किलर अंदर आए तो उसके पैरों के निशान उस पाउडर पर आ जाएं और पुलिस को किलर का पता लगाने में आसानी हो। इसके बाद वो वक्त को रोक देती है, फिर वो वक्त को दोबारा स्टार्ट करके मेज पर किलर का नाम लिखती है। लेकिन वो जानती थी कि जो ही किम अंदर आकर देखेगी तो उसे इस बारे में पता चल जाएगा और यही उसका असल प्लान भी था। इसके बाद वो दोबारा वक्त को शुरू करती है और वक्त को दोबारा स्टॉप करने से पहले वो अपने हाथ वाले पेन को दूर फेंक देती है ताकि अगर किलर अपने नाम को बदलना चाहे तो वो दूसरा पेन यूज करे, जिसे पुलिस को पता चल जाएगा कि राइटिंग में फर्क है। इस मौके पर मौत का फरिश्ता उसे कहता है कि इस किस्म का बच्चेगाना प्लान किलर आसानी से पहचान लेगा। लेकिन डॉक्टर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसका असल प्लान तो कुछ और था और वो किलर को मारना चाहती थी। फिर वो दोबारा टाइम को स्टार्ट करती है और अपने तोड़े हुए फ्लावर पॉट में से 2 फूल लेकर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के सॉकेट में लगा देती है ताकि जो ही वक्त दोबारा ऑन हो तो इन फूलों के जरिए करंट मेज पर बिखरे पानी तक पहुंच जाए और जो ही किलर मेज पर अपने नाम को बदलना चाहेगा तो उसे इलेक्ट्रिक करंट लगेगा। लेकिन हो सकता था कि टेबल पर मौजूद पानी से इतना करंट ना गुजर सके जिससे किलर मर जाए, इसलिए वो जमीन पर भी पानी फेंकने का फैसला करती है। फिर वो दोबारा टाइम स्टार्ट करती है और जमीन पर पानी की बाल्टी उलट देती है। इसके बाद एक दफा दोबारा टाइम स्टॉप कर दिया जाता है और अब उस औरत को उम्मीद थी कि टेबल और जमीन पर मौजूद पानी की मदद से वो किलर को इतना करंट दे सकेगी जो उसे मार सके। और इतना अच्छा प्लान देखकर मौत का फरिश्ता भी उसे अप्रिशिएट किए बगैर ना रह सका। इसके बाद वो अपनी मजीद तसल्ली के लिए किलर का नाम पुलिस तक हर सूरत में पहुंचाना चाहती थी। लेकिन प्लान के आखिरी हिस्से में एक मसला हो गया, किलर ने एक दूसरा फायर कर दिया। असल में जब इस औरत ने पीछे मुड़कर देखा तो किलर को लगा कि वो इस पर पलटकर वार करने वाली है, इसलिए उसने उसे एक दफा दोबारा शूट कर दिया। और औरत को दिए गए टाइम में अब सिर्फ 6 सेकंड ही बचे हैं और इतने कम वक्त में वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। मौत का फरिश्ता इस मौके पर उसे हार मानने के लिए कहता है, लेकिन वो औरत आखिरी दम तक हार मारने के लिए तैयार नहीं थी और अपने आखिरी लम्हे में वो किलर तक सच्चाई पहुंचाना चाहती थी। फिर वो जमीन पर मौजूद एक लेटर देखती है और वो जानती थी कि ये उसका लास्ट चांस है, इसलिए वो एक दफा दोबारा वक्त को स्टार्ट करती है और मरने से पहले एक लेटर को अपने हाथ में पकड़ लेती है और इसके फौरन बाद ही वो मर जाती
है। अब किलर ये नहीं जानती थी कि मरने वाली ने उसके लिए क्या प्लान तैयार किया है, इसलिए वो अंदर आने लगती है और ये देखते ही मौत का फरिश्ता किलर और मरने वाली औरत के प्लान की तरफ देखकर हंसता है। लेकिन उसी वक्त किलर की नजर जमीन पर बिखरे हुए पाउडर पर पड़ जाती है और अपने पाँव के निशान छुपाने के लिए वो वहाँ मौजूद एक दूसरी चप्पल पहन लेती है। इसके बाद वो टेबल पर अपना नाम देखती है और पेन लेकर इसे बदलने की कोशिश करती है। अचानक ही उसे महसूस होता है कि ये वो पेन नहीं, इसलिए वो दूसरे पेन को ढूंढकर उठाती है। अब वो राइटिंग को बदलने ही वाली थी कि उसी वक्त उसे प्लान के मुताबिक करंट लग जाता है। लेकिन यहाँ आकर प्लान ने थोड़ा सा धोखा दे दिया, क्योंकि किलर मरी नहीं, बस शॉक लगने से थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। और जब किलर को दोबारा होश आता है तो उसी वक्त वो बाहर एक पुलिसमैन के कदमों की आवाज सुनती है। उसी वक्त वो तेजी से अपने नाम को बदल देती है और जो ही वो वहाँ से जाने लगती है तो उसकी नजर मरने वाली डॉक्टर के हाथ में मौजूद एक लेटर पर पड़ती है और उसे लगता है कि ये यकीनन कोई इम्पोर्टेंट लेटर है, इसलिए वो उस लेटर को लेकर वहाँ से चली जाती है। और जब वो उस लेटर को पढ़ती है तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगता है। ये असल में उसकी माँ का लेटर था। उसकी माँ को लगा कि अब वो बीमारी से कभी ठीक नहीं हो सकेगी, इसलिए वो अपनी बेटी पर एक बोझ है, इसलिए असल में उसने खुदकुशी कर ली। और ये सच जानने के बाद किम जमीन पर बैठकर ज़ारों कतार रोने लगती है, क्योंकि उसकी माँ के एक गलत फैसले की वजह से एक बेगुनाह औरत की जान गई, जबकि वो खुद एक कातिल बन गई।